हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आर्यन खान का केस जो है अब बहुत ही लंबा जाता जा रहा है। इस केस में आगे और क्या खुलासे होने हैं इससे तो हम वाकिफ नहीं है, लेकिन ये केस अब एक अलग पॉलिटिकल एंगल ले रहा है। जिस तरीके से नवाब मलिक के ट्वीट आ रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर, जिस तरीके से आपको बता दें कि किरण गोस्वामी सामने आए हैं, जिस तरीके से संजय राउत ने शेयर किया वो वीडियो जिसमें किरण गोस्वामी दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के ही वो अधिकारी है, बीजेपी के ही वो एक नेता हैं। और आपको बता दें कि किरण गोस्वामी को लेकर ही सवाल खड़े हुए हैं अब इस केस में। तो क्या ये केस अब एक पॉलिटिकल एंगल ले रहा है? क्या शाहरुख खान से किसी पुरानी चीज का बदला निकाला जा रहा है? एनसीबी के थ्रू बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या ये एनसीबी नहीं बीजेपी की चाल है, क्योंकि एनसीबी तो सिर्फ एक बहाना है। एनसीबी के थ्रू जिस तरीके से आर्यन खान को यहाँ पर टारगेट किया गया है, जिस तरीके से शाहरुख खान को टारगेट किया गया है, पहले तो बातें ये भी हो रही थी कि धर्म के आधार पर, जी हाँ, धर्म के आधार पर आर्यन खान को अब तक जेल में रखा गया है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है वहां पर बीजेपी ना सामने आकर एनसीबी हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। तो क्या बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि शाहरुख खान को टारगेट में लिया जाए, आर्यन खान को जेल में रखा जाए, क्योंकि सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह सब कुछ हो रहा है। कुछ भी बरामद नहीं किया गया है आर्यन खान के पास से। जहां अरबाज मर्चेंट जो उनके दोस्त हैं उनके पास से ड्रग्स बरामद किया गया था, लेकिन आर्यन खान के पास सिर्फ एक चैट के आधार पर अब तक वो जेल में है। हमने देखा इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए जहां भारती और हर्ष वो दोनों भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उनके पास तो ड्रग्स भी बरामद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी दूसरे ही दिन उन्हें छोड़ दिया गया था। तो जब आर्यन खान के पास ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ है, जब उनके पास कुछ मिला ही नहीं है, तो आखिर किस आधार पर उन्हें अब तक जेल में रखा गया है? ये हर तरीके से एक पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है इसमें, और लोग इस पर सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि जब बाकी लोगों के पास ड्रग्स बरामद हुआ तो आपने उन्हें जेल में ना रखकर उन्हें तुरंत रिहाई दे दी, लेकिन जब इस 23 साल के लड़के के पास ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है तो एक व्हाट्सएप चैट के आधार पर किस तरीके से आप उन्हें अब तक जेल में रख चुके हैं? और आखिर क्या पता करना चाहती है एनसीबी? क्या बीजेपी का प्रेशर है एनसीबी के ऊपर जिसकी वजह से अब एनसीबी ऐसा कर रही है? इस रिपोर्ट में हम उसी पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्यों आर्यन खान को अब तक जेल में रखा गया है। अगर हम शाहरुख खान का नाम ना ले तो एक सिर्फ 23 साल के लड़के की मानसिक स्थिति क्या होगी अगर वो जेल में रहेगा, अगर उसके पास ड्रग्स बरामद नहीं होते हैं तो? जी हाँ, आर्यन खान ने जरूर एक्सेप्ट किया कि वो 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया से बाहर कर रहे थे। इंडिया में आकर शायद उन्होंने ना किया हो। इंडिया के बाहर ये चीज़ लीगल है और इंडिया में ये चीज़ इलीगल है, तो ये हम मान सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब जो चीज़ें सामने आ रही है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल दे रही है, क्योंकि जब बाकी लोगों को आपने जेल में नहीं रखा तो आर्यन खान को किस बेसिस पे आप जेल में रख रहे हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्या है वो पॉलिटिकल एंगल और क्या चीजें अब तक जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से अब तक यहाँ तक जो सामने आई है इस ड्रग्स केस में, वो क्या कुछ हुआ है और क्यों अब आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एक और नाटकीय कहानी सुर्खियों में है। सेलिब्रिटी, सियासत और सनसनी से भरपूर इस दिलचस्प किस्से का अंत कहां होगा, ये फिलहाल किसी को मालूम नहीं है। केस में ट्विस्ट तब आया जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा। लेकिन आर्यन खान ड्रग्स केस में आरोप लग रहा है कि अभिनेता शाहरुख खान ने पुरानी अदावत का जवाब देने के लिए बीजेपी ने एनसीबी का इस्तेमाल किया है और ट्रैप लगाकर उनके बेटे आर्यन खान को फंसाया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 अक्टूबर को क्रूज शिप ड्रग्स केस में पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था और ना ही उसने उस समय ड्रग्स का सेवन किया था। फिर भी उसके कुछ पुराने व्हाट्सएप चैट के कारण इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का सदस्य उसे बताकर जेल में बंद रखा गया। लेकिन एनसीबी प्रवक्ता नवाब मलिक के बाद अब एनसीबी के ही एक पंच ने मामले में 25 करोड़ की डील का आरोप लगाकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, तो अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार
करने के बाद जब 3 अक्टूबर को पहली बार रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, तब एनसीबी ने सिर्फ 2 दिन की रिमांड मांगी थी और केस में तब तक एनडीपीएस कानून में साजिश की धारा 29 भी नहीं लगी थी। मजिस्ट्रेट ने भी आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 1 दिन यानी कि 4 अक्टूबर तक रिमांड में रखा। खास बात है कि आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने भी आर्यन को 1 दिन की रिमांड का समर्थन किया। शायद उन्हें भी उम्मीद थी कि दूसरे दिन न्यायिक हिरासत मिलते ही जमानत मिल जाएगी और आर्यन जेल जाने से बच जाएंगे। वहीं रात भर में कुछ ऐसा खेल हुआ है कि दूसरे दिन परिस्थिति बदल चुकी थी। केस में साजिश की धारा 29 लग चुकी थी, जिस आर्यन खान के पास से 1 ग्राम ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ था और ना ही ड्रग्स का उन्होंने सेवन किया था। साथ ही बाकी आरोपियों में से अरबाज मर्चेंट के अलावा वो किसी को जानता भी नहीं था। उसे 2 से 3 साल पुराने व्हाट्सएप चैट के आधार पर इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जोड़कर जांच के लिए 11 अक्टूबर तक हिरासत मांगी गई। इसके लिए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के साथ खुद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह मजिस्ट्रेट कोर्ट में मौजूद थे, जो अमूमन होता नहीं है। नतीजा आर्यन सहित अरबाज मुनमुन धमेचा की एनसीबी रिमांड 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ गई। हैरानी की बात यह है कि उसके तुरंत बाद ही इसी केस में विक्रांत चोकर, मोहक जायसवाल, स्मित सिंह, गोमित चोपड़ा और नुपुर सतीजा को भी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन तब तक एएसजी अनिल सिंह और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दोनों कोर्ट से जा चुके थे, जबकि एनसीबी बार बार ये कहती रही है कि ये सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा केस एक है, इसीलिए इनकी भूमिका को अलग अलग कर नहीं देखा जाना चाहिए। खास बात यह है कि 5 आरोपियों में से 4 वो थे जिनकी कौडलिया क्रूज शिप पर ड्रग्स के साथ आने की सूचना इन्फॉर्मर मनीष भानुशाली और दागदार पंच किरण गोस्वामी ने दी थी और ड्रग्स के साथ पकड़े भी गए थे। मतलब साफ था कि एनसीबी का सारा जोर ड्रग्स कार्टेल के असली आरोपियों की बजाय आर्यन खान की रिमांड बढ़ाने पर दिखा। नतीजा बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट के साथ ही सेशन कोर्ट से भी आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई। इस बीच अपने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी से आहत ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने 2 अक्टूबर को हिरासत में आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोस्वामी की असली पहचान और मामले में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली के शामिल होने का खुलासा कर 6 अक्टूबर को हंगामा बरपा दिया। जी हां, एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सफाई देते हुए बताया कि 2 नहीं बल्कि कुल 9 पंच थे और कानून में स्वतंत्र पंच प्रावधान है, लेकिन क्या पंच को आरोपी को पकड़ने का अधिकार है? एनसीबी के पास इसका जवाब नहीं था। अब उन्हीं 9 पंचों में से एक प्रभाकर शाइल ने मामले में 25 करोड़ की डील का खुलासा कर समीर वानखेड़े को बैकफुट पर डाल दिया है। प्रभाकर उस दागदार पंच किरण भानुशाली का बॉडीगार्ड है जो पुणे में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में फरार है। प्रभाकर के मुताबिक 2 अक्टूबर की रात उसके बॉस किरण गोस्वामी, सैम डिसूजा और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बीच परेल में उस डील के लिए बातचीत भी हुई थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक इसके पहले अपने करीबी फ्लेचर पटेल को बार-बार पंच बनाने का खुलासा कर चुके हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन जैसे युवा जो गलत जगह और गलत समय पर मौजूद थे, अभी मामले की जांच चल रही है। मुकदमे का फैसला आने के बाद ही कोई निर्दोष या दोषी साबित होता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह साजिश की कड़ियां जोड़ी जा रही है और व्हाट्सएप चैट को कथित जुर्म का आधार बनाया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि एनसीबी की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, क्यों अब तक आर्यन खान को जेल में रखा गया है। आर्यन खान अब तक जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई है आज और जल्द ही फैसला आएगा। तो आप हमारे साथ डटे रहिए, जुड़े रहिए और बताइए अपने कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।